फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे साड़ी स्टोरेज बॉक्स बनाना। तो इस तरीके के बॉक्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं। आप अपने इसमें साड़ियाँ भर कर रख सकते हैं, सूट भर कर रख सकते हैं, बहुत सारे कपड़े इसमें बच जाते हैं और काफ़ी यूज़फुल है। आप इसको कहीं ले भी जा सकते हैं, जैसे आपको कहीं जाना है तो आप इसमें सामान भर कर, कपड़े वगैरह भर कर ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की देखिए मैंने साड़ियाँ भर कर रखी हैं। तो आप इस तरीके की बहुत सारी साड़ियाँ इसमें आपकी बन जाएंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि मैम मुझे मीडियम साइज़ का बनाकर बताइए, मुझे बनाना है। तो फिर मैंने बनाकर बताया है। इसको बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सरल है और ये ओनली एक कट में बनकर रेडी हो जाता है। तो आइए देखते हैं स्टोरेज कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए चाहिए हमें कोई भी पुरानी साड़ी जिसका कलर प्रिंट थोड़ा अच्छा हो और कपड़ा भी थोड़ा थिक सा हो। और इसकी हम लेस निकाल देंगे साड़ी की, और लेस के साथ हम जो इसमें फॉल लगी रहती है वो भी निकाल देंगे। तो लेस और फॉल निकाल कर आपको साड़ी को इस तरीके से कर लेना है। और इसके लिए चाहिए हमें कोई भी बोरी। तो मेरे यहाँ तो फ्रेंड्स खेती होती है, तो इस तरीके के गेहूं का बीज आता है। तो काफ़ी ये थोड़ी मोटी रहती है, थिक रहती है। तो ये बहुत सारे मेरे पास तरीके से कट्टे पड़े हैं, तो इन्हीं का हम रीयूज इसमें कर रहे हैं। आपके पास जो भी बोरी अवेलेबल हो, आटा बैग की, राइस बैग की, वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी किनारी को कट कर देना है और यहाँ इसका जॉइंट है, तो हम यहीं से इसको ओपन कर रहे हैं। इस तरीके से ये पूरी खुल गई है। और अब हमें क्या करना है, तो इसकी हम माप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई पर निशान लगाएंगे। तो इसकी हमने चौड़ाई रखी है 17 इंच, और 17 इंच पर इस तरीके से पूरे में हमें मार्क कर लेना है। इस पर हम अभी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से पूरे हमने इसमें लाइन, इसमें से निशान लगा दिए हैं। अब हमें इसकी लंबाई मापनी है। तो लंबाई जैसे हमने 17 रखी है, तो उसकी हम डबल करेंगे 34 इंच। तो जैसे आप चौड़ाई जो भी लें, जैसे 15 लें तो 15 चौड़ाई है जैसे आपकी, तो आपको लंबाई इसकी 30 रखनी है, मतलब उसका डबल करना है। हम इस तरीके से आपको इसका मेज़रमेंट लेना है। तो जो हमने इस तरीके से निशान लगाए हैं, अब उसमें निशान लगा देते हैं। तो इस तरीके से निशान लगाने से हमें कैंची से काटने में आसानी होती है। तो ये पूरा लंबाई चौड़ाई में निशान लग गया है और यहाँ से इसको कट कर देंगे। तो इसकी चौड़ाई है 17 इंच और इसकी लंबाई है 34 इंच। तो इस तरीके से हमें एक रेक्टेंगल पीस मिल गया है। और अब इसमें हमें साड़ी से इस तरीके से ऊपर से कपड़ा इसमें लगाना है साड़ी का, और नीचे से ऊपर से दोनों साइड एक अस्तर लगाएंगे। और क्योंकि साड़ी का कपड़ा ज़्यादा पतला रहता है, अगर आप बेडशीट का बनाएं तो आपको सिंगल ही लगाना है। साड़ी का कपड़ा पतला रहता है, तो इसमें बोरी जो हम लगा रहे हैं वो दिखती है। तो इसीलिए हमने इसमें ऊपर डबल लेयर लगाई है साड़ी की। तो इस तरीके से एक काट लिया है और इसी माप का हम अभी एक और काटेंगे। तो देखिए ये ट्रांसपेरेंट है साड़ी। तो ये दोनों साइड से मैंने रख कर देखी, तो दोनों साइड से हमारी जो बोरी है वो दिख रही है। तो हमने इसकी डबल लेयर लगाई है। ये हमने नीचे के लिए, अस्तर के लिए काटा है। इसको हम नीचे रखेंगे इस तरीके से, फिर हम एक ऊपर साड़ी का कपड़ा रखेंगे। तो देखिए ट्रांसपेरेंट है, तो बोरी दिख रही है, इसीलिए हमें डबल लेयर साड़ी की इसमें लगानी पड़ी। तो अभी हम इसका एक और कपड़ा काट कर इसके ऊपर एक लेयर और लगा देंगे, तो अच्छे से हमारा ग्रीन कलर उभर कर आएगा। इस तरीके से अगर आप साड़ी का बनाएं तो डबल लेयर आप ऊपर करें, अस्तर आप अदर कोई भी कपड़ा का नीचे लगा सकते हैं। और इस तरीके से हमें चारों साइड से इस पर पिन अप कर देना है। तो पिन लगाने से जब हम सिलाई करेंगे तो ये जो हमने साड़ी का कपड़ा लगाया है वो इधर उधर नहीं खिसकेगा और आसानी से हम इस पर चारों साइड से सिलाई लगा सकेंगे। और इस तरीके से चारों साइड से हमने पिन इसमें लगा दिए हैं और अभी हमारा पूरा कपड़ा फिक्स हो गया है। अगर आपको और थिक करना है तो आप इसमें जो साड़ी की हमने लेयर लगाई है उसके नीचे स्पंज भी लगा सकते हैं। अब ये देखिए हमारे चारों साइड से पिन लग गए हैं, एक दो पिन हमने बीच में भी इस तरीके से लगा दिए हैं और अब हमारा अच्छे से ये फिक्स हो गया है। अब हमें क्या करना है कि चारों साइड से इस पर सिलाई कर देनी है और सिलाई करके जो भी इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। तो देखिए चारों साइड से हमने सिलाई लगा दी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हमने कट कर दिया है। तो देखिए तीनों कपड़े अच्छे से हमारे सेट हो गए हैं। अब क्या करना है कि हमें इस पर लाइन खींच देंगे और साड़ी पर लाइन खींचकर और इस पर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से पूरे पर हम पहले लाइन खींच देंगे और जो लाइन के बीच का स्पेस है वो हमने 3 इंच रखा है। तो इस तरीके से पूरे कपड़े पर लाइन हम इस तरीके से खींच देंगे। आपको जैसी भी डिज़ाइन चाहिए इसमें, तो उस हिसाब से आप लाइन खींच सकते हैं। अगर आपको चेक में बनानी हो डिज़ाइन सिलाई की तो फिर आप चेक में भी बना सकते हैं। मैंने इस तरीके से बस ओनली चौड़ाई में लाइन खींच दी है।
और इस पर हम सिलाई लगा देंगे। तो रील हमें मैचिंग की रखनी है ताकि हमारे कपड़े से अच्छे से फिक्स हो जाए। तो देखिए पूरे पर इस तरीके से हमने मशीन से सिलाई लगा दी है और रील मैचिंग की रखी है तो बिल्कुल भी सिलाई नहीं दिखती है। और अब इसको इस तरीके से हम बीच से फोल्ड कर देंगे और कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए अच्छे से हाथ से प्रेस कर देंगे। अब देखिए यहीं पर देखिए आपको बस आपको यहीं पर थोड़ा ध्यान देना है। ये हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब इसकी करेंगे हम माप। तो हमें जो हमारा बीच से हमने फोल्ड किया है वहाँ से हमें 3 इंच नीचे निशान लगा लेना है। तो 3 इंच हमने इस तरफ लगा दिया है और 3 इंच हम इस तरफ लगाएंगे। तो 3 इंच ये हो गया और 3 इंच उस तरफ। अब यहाँ से जो हमने 3 इंच का निशान लगाया है पहले हम यहाँ से इसकी माप करेंगे। 3 इंच हमें छोड़ देना है। वहीं से हम इस तरीके से इंची टेप को टर्न करते हुए और यहाँ से मोड़ लेंगे। तो देखिए अच्छे से आपको मापना है, बिल्कुल भी आपको टाइट इंची टेप नहीं रखना है, एकदम मीडियम आपको इस तरीके से रखना है। और 3 इंच जो हमने निशान लगाया है इस तरफ बस यहाँ तक इसको करना है। तो यहाँ तक हमारा आ रहा है 40 इंच और 40 इंच हमारा आ रहा है। तो 40 इंच से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है और 42 इंच की हमें एक इस तरीके से बोरी से पट्टी काट लेनी है। तो इसकी लंबाई हम रखेंगे 40 इंच। जो हमने माप की है 40 इंच उधर आ रहा है तो उससे 2 इंच बस हमें एक्स्ट्रा रखना है और यहाँ से हम इसको जॉइंट लगा के इसको एक सीधी पट्टी बना लेंगे। तो इस तरीके से आपको भी कोई भी आप राइस बैग आटा बैग जो भी आप यूज कर रहे हैं उसी में से एक 6 इंच इसकी आपको चौड़ाई रखनी है और लंबाई रखेंगे 42 इंच। तो देखिए यहाँ से जो हमने माप की थी 3 इंच और 3 इंच इस तरफ और 3 इंच इस तरफ, तो इसका हुआ 6 इंच। तो 6 इंच हमें इस पट्टी की इसी तरीके से चौड़ाई रखना है। उसी हिसाब से हमने इसकी चौड़ाई रखी है क्योंकि इधर हमने 3 इंच रखा है तो उसका हमें डबल लेना है। तो 6 इंच चौड़ाई और 42 इंच लंबाई की ये हमें पट्टी एक बना लेनी है। और इस पर भी हम साड़ी का कपड़ा और नीचे से अस्तर लगाकर और रेडी कर लेंगे। तो सेम हमें ऐसे ही इस पर साड़ी का कवर चढ़ाना है। और ये देखिए हमने इसको भी रेडी कर लिया है और सिलाइयाँ पूरे पर लगा दी है। तो बिल्कुल हमारा ये कंप्लीट 42 इंच की पट्टी बनकर रेडी हो गई है। और अब हम इसको कैसे हमें इसमें अटैच करना है वो बताते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ये मेन पीस है इसको हम फोल्ड कर लेंगे और बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए अच्छे से इसको हाथ से प्रेस कर देंगे और यहाँ से इस पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे। तो 3 इंच पर हमने निशान लगा दिया है और 3 इंच पर इस तरफ और 3-3 इंच पर ये निशान हो गए हैं। यहाँ पर हम इस माप को दोबारा रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 3 इंच हमने निशान लगा लिया है और उसके नीचे से इस तरीके से हमें इंची टेप से माप करनी है। तो हमारी यहाँ पर टोटल लंबाई आई थी 40 इंच। तो 40 इंच की जैसे हमारी लंबाई है तो बस हमें 2 इंच एक्स्ट्रा इसको पट्टी को बनाना है। तो इसकी देखो माप बता देते हैं, ये हमारी है 42 इंच। तो इसकी टोटल लंबाई हमने 42 इंच रखी है। तो देखिए एक बार हम आपको रिपीट बता देते हैं। तो इस तरीके से जो हमने सेंटर पॉइंट पर निशान लगाया है और ये देखिए दोनों साइड लगा लिया है और 3 इंच इस तरफ और 3 इंच उस तरफ। इसी तरीके से हमें इसकी पट्टी की चौड़ाई 6 इंच रखनी है। तो देखिए ये 6 इंच निकल के आ रहा है। तो इसी तरीके से हमने पट्टी की चौड़ाई 6 इंच रखी। अब हमें इसके लिए बनानी है स्ट्रिप। तो स्ट्रिप लगाने से पहले हमें इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। तो यहाँ से हम इस पर निशान लगाएंगे और एक निशान हम यहाँ पर लगाएं। तो सेंटर पॉइंट जहाँ पर हम निशान लगाया है वहीं से हमें ऊपर को 3 इंच पर निशान लगाना है और इस तरीके से 3 इंच पर हमें यहाँ पर लगाना है। तो बीच में जो हमारा स्पेस बद्धी का रहेगा वो 6 इंच रहेगा। देखिए 3 इंच इस तरफ और 3 इंच इस तरफ और ऊंचाई रखनी है 3 इंच। और बद्धी की जो हमने माप की है वो की है 22 इंच। और बद्धी को आधा इंच इस तरीके से फोल्ड करते हुए पिन लगा देंगे। तो पिन लगाने से हमें आसानी होती है। और इस तरीके से आधा इंच हम इस तरीके से यहाँ साइड फोल्ड करेंगे और पिन लगा देंगे। तो एक साइड हमारी अटैच हो गई है। और फिर जो हमने यहाँ पर भी 3 इंच पर निशान लगाया है, 3 इंच हमें जो हमारी किनारी है ऊपर को 3 इंच लेना है और 3 इंच इस तरफ और 3 इंच इस तरफ। बीच में हमारा जो बद्धी का जो बीच में स्पेस है वो 6 इंच रहेगा। और दोनों साइड पिन लगाते हुए अब इस पर अच्छे से पक्के से सिलाई कर देंगे। तो दोनों साइड इस तरीके से सिलाई कर दी है हमने। अब जो हमारी पट्टी है उस पर हमने जिप काट ली है। तो बिल्कुल जो हमारी पट्टी की लंबाई जैसे 42 इंच है तो 42 इंच लंबाई की हमने जिप काट ली है। उस तरीके से रखकर किनारे से सिलाई कर देंगे और सिलाई करने के बाद फोल्ड कर इस तरीके से पलट कर और ऊपर से प्रेस स्टिच कर देंगे। ये देखिए दोनों साइड हमने बद्धी अटैच कर ली है।
और जिप को भी हमने इस तरीके से सिल लिया है और पीछे साइड से प्रेस स्टिच भी लगा दिए तो अच्छे से ये सेट हो गई है और इस तरीके से अच्छे से हमारा रनर चलने लगा है। अब इसको हमें इसमें अटैच करना है। तो देखिए जो हमने सेंटर पॉइंट इसमें बनाया था और इसको भी हम बीच में सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं। बीच में इस तरीके से ये हमने बीच में निशान लगा दिया है। तो इसका निशान और बीच में इसका निशान दोनों को मिलाते हुए हम यहाँ पर एक पिन लगा देंगे। तो इसी तरीके से हमें इस साइड भी सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट मिलाते हुए और बीच में एक पिन लगा देंगे। तो ये देखिए एकदम बीच में हमें फिक्स करके और पिन लगा देना है। और पिन हम इस तरीके से 2-3 हमने किनारी पर लगा दिया है, इस साइड और इस साइड। और जब हम सिलाई करेंगे तो पिन को निकाल लेंगे। और अब ये देखिए दोनों साइड हमने सिलाई कर दी है। अब हमें जिप कैसे लगानी है, वहीं से हम जिप को इस तरीके से टर्न करेंगे और पिन को लगाते हुए इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। पिन हमें इसलिए लगाना है कि जब हम सिलाई करें तो अच्छे से हमारा ये फिक्स हो जाता है। तो बिल्कुल बस हमें सिलाई चलानी होती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो इस तरीके से हमें जिप जो हमने लगाई है उसकी किनारी किनारी से पूरे पर पिन लगा दी है। तो ये देखिए पूरा हमारा शेप बन गया है। बस हमें किनारी पर सिलाई चलानी है। तो पिन को खोलते जाएंगे और सिलाई चलाते जाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से हमारी इसमें ये सिलाई हो जाएगी। और ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसमें सिलाई लगा दी है। तो ये तीनों साइड से आपको अच्छे से सिलाई लगानी है। अब ये थोड़ा आगे से लूज़ हो रहा है तो हमें क्या करना है कि इसको कॉर्नर को अच्छे से पकड़ेंगे और इसमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। बस हमें जिप के ऊपर सिलाई नहीं चलानी है, जिप के ऊपर से हम साड़ी के कपड़े पर सिलाई चलाएंगे। तो हमें इस तरीके से अपने दोनों साइड कॉर्नर बना लेने हैं। तो हमारा एकदम चौकोर इससे लुक आ जाता है। तो बस दोनों साइड इसको पकड़ते हुए और सिलाई लगा देना है। तो ये देखिए हमने दोनों कॉर्नर पर सिलाई लगा दी है और सिलाई लगाने से अच्छे से हमारे कॉर्नर बन जाते हैं और चौकोर शेप आ जाता है। अब जो ऊपर का पार्ट रह गया है उसमें इस तरीके से हम पकड़ते हुए और यहाँ भी हम पिन लगा देंगे। तो एकदम कॉर्नर से कॉर्नर आपको मिलाना है और पिन अप कर देना है। तो जब हम इस पर सिलाई बस किनारे पे चलाएंगे तो पिन खोलते जाएंगे एक एक से और सिलाई चलाते जाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से ये हमारा सिल जाता है। तो देखिए हमने सिल लिया है और इस पर एक साड़ी की ही किनारी काट कर बॉर्डर भी लगा दिया है। तो जो भी हमारे रफल एजेस होते हैं वो अंदर लॉक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा पूरा बनकर रेडी हो गया है। काफ़ी फिनिशिंग से बना है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, एकदम रेडीमेड जैसा। अब जो ऊपर की जो हमारी ढक्कन की जो जिप थी उसकी किनारी को इस तरीके से पलटते हुए यहाँ भी हम बहुत ही आसान तरीके से इस पर प्रेस स्टिच आपको लगा देनी है। तो बस पूरा हमारा बनकर रेडी हो गया है। और ये देखिए हमने प्रेस स्टिच भी इस पर लगा दी है। तो हमारा बनकर रेडी हो गया है स्टोरेज बैग। तो कितनी आसानी से इसको हमने घर पर ही बनाकर रेडी कर लिया है। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज़ करेंगे तो आपको 700-800 से कम नहीं मिलेगा और आपको जो आप घर पर सिलते हैं वो इतनी मजबूती आपको नहीं मिलेगी। तो देखिए ये प्रेस स्टिच भी हमने लगा दिए। तो सारे रफल एजेस जो अंदर पीछे साइड से थे वो पूरे लॉक हो गए हैं। अब इसको कर लिया हमने सीधा। अब हम आपको फ्रेंड्स इसमें साड़ियाँ भरकर दिखाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इसमें स्पेस है। आप साड़ियों के अलावा इसमें सूट वगैरह है, जो भी बच्चों के कपड़े हैं, जो भी आपको रखना है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो आप रख सकते हैं। इस तरीके से देखिए बहुत सारी साड़ियाँ हमने इसमें भरकर रख दी हैं। तो फ्रेंड्स आप इसमें अपनी गर्मियों के कपड़े, सर्दियों के कपड़े, जो भी आपको भरकर रखना है, बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल होते हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर पर बनाकर रख सकते हैं। तो और भी बड़े साइज़ के जैसे आपको बनाना है तो मेरी चैनल पर डले हैं। आपको अगर बड़े साइज़ के बनाना है तो आप वहाँ जाकर देखकर बना सकते हैं। और फ्रेंड्स इसको बनाना बहुत ही सरल है। और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स लाइक, कमेंट एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक